सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको डेली लॉस से बचाने के लिए एफर्ट करता है। आपको प्रॉफिट की कमिटमेंट नहीं देता, लेकिन आपको लॉस कैसे हो सकता है, किसकी वजह से हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये सारी चीजें हम डेली बताते हैं। सिर्फ यूट्यूब वीडियो में ही नहीं, व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वो एकमात्र ऐसी जगह है हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप लॉस से बचे हुए रहेंगे। आपको लॉस होने से बचाया जाएगा, आप लॉस होने करने से बच सकते हैं। चाहे आप खुद की वजह से बच जाओ, खुद को लॉस करने से बचा लो, या टेलीग्राम वाले की वजह से लॉस हो रहा हो उसको बचा सकते हो, एडवाइजर की वजह से लॉस हो रहा हो उसको भी बचा सकते हो, ब्रोकर की वजह से लॉस हो रहा है उसको भी बचा सकते हो। ओवरऑल खुद का पैसा बचा सकते हो, खुद का लॉस बचा सकते हो। भाई आपको पता रहेगा कि आपने जो भी ट्रेड बाय कर रखा है, चाहे खुद की वजह से बाय कर रखा है, या किसी टेलीग्राम वाले की वजह से बाय कर रखा है, या किसी एडवाइजर की वजह से बाय कर रखा है, या फिर किसी ब्रोकर की वजह से बाय कर रखा है, या फिर किसी यूट्यूबर की वजह से बाय कर रखा है, एटलीस्ट आपको पता होगा कि उस ट्रेड में मुझे लॉस हो सकता है या प्रॉफिट हो सकता है, होगा क्या मेरा। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट पता रहेगा भाई पैसा लग रहा है, मेहनत का पैसा लग रहा है, तो व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं, फिर देखेंगे आज मार्केट में कैसे, क्यों, कहाँ लोगों को लॉस हुआ, लोगों ने कैसे लॉस किया, सारी चीजें जानेंगे। वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना। क्यों? क्योंकि एक एक सेकंड में छुपा है कि आपको कल कैसे लॉस हो सकता है, कल क्यों लॉस हो सकता है, कल कहाँ लॉस हो सकता है, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो बने रहना वीडियो में एंड तक, एक भी सेकंड स्किप मत करना। निफ्टी में देखते हैं, तो निफ्टी आज कुछ खास किया है नहीं। एक रेड कैंडल बना है, हाँ, कल के छोटे से बायर के नीचे नीचे बना है। और आप देखोगे ये जो लास्ट सेलर आया था उसके नीचे नीचे है, और एक बड़ा सा जो बायर दिख रहा है उसके अंदर अंदर है। मतलब ओवरऑल साइडवेज है इस मार्केट। ये एक रेंज मार्केट ने, निफ्टी ने बना रखी है। अब ऐसा क्यों है, निफ्टी आखिर क्यों यहाँ रेंज बना रहा है? तो इसके पीछे देखो, एफआईडीआई वालों का माइंड गेम होता है। क्या गेम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाय का, कि यहाँ लोग स्टॉक्स बाय करें, ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक्स बाय करें। ठीक है, चाहे खुद से करें, या किसी एडवाइजर के कहने पे करें, या फिर किसी यूट्यूबर के कहने पे करें, या फिर किसी ब्रोकर के कहने पे करें। लोग फ्यूचर बाय करें, स्टॉक्स के फ्यूचर बाय करें, या फिर इंडेक्स के फ्यूचर बाय करें, लेकिन बाय करें। ठीक है, लोग कॉल ऑप्शन बाय करें। ठीक है, मार्केट को ऊपर रोकने का मतलब यही है कि टाइम अगर दे रहा है एफआईडीआई वाला, ठीक है, तो इसीलिए दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल कम्युनिटी है, 90% ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं, जिनको मार्केट का एम नहीं पता, ठीक है, सिर्फ बाय सेल पता है, कॉल पुट पता है, और कुछ नहीं पता मार्केट का, तो उन लोगों को ये लगता है कि मार्केट ऊपर खड़ा है, देखो वो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, सेम अभी मार्केट हाई पे खड़ा है और टाइम दे रहा है, साइडवेज है, एक बड़ी सी रेंज बना रखी है इसने डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिएगा ध्यान से, सेम ऐसे ही मार्केट ऊपर आया था। ठीक है, और यहाँ मार्केट ने, निफ्टी ने लोगों को टाइम दिया था काफी दिन, एक रेंज बनाई थी, उसी रेंज के रात उसी रेंज में बिहेव करता रहा और फिर ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ जितने भी लोगों ने बाय किया था, ठीक है, यहाँ जितने भी लोगों ने बाय किया था, चाहे सी बाय किया हो, ठीक है, यहाँ जितने भी लोगों ने बाय किया था, चाहे इसे सी बाय किया हो, ठीक है, या फिर स्टॉक्स बाय किए हो, है ना, या फिर फ्यूचर बाय किया हो, ओके, या फिर क्या, म्यूचुअल फंड बाय किया हो, ठीक है, किसी ने कुछ भी बाय किया हो, है ना, लेकिन उन लोगों का एंड क्या हुआ आप देख लो। ठीक है, और सेम मार्केट अभी क्या बिहेव कर रहा है, वही बिहेव कर रहा है। तो एफआईडीआई वालों के मकसद समझो, क्योंकि इनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों का पैसा खाना, क्योंकि 90% लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करेगा तभी इनकी जेब में पैसा जाएगा। सेम हरकत है ना एफआईडीआई वालों ने यहाँ की थी निफ्टी के साथ। आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी के साथ क्या किया गया है। सेम ऐसे जैसे अभी टाइम दिया जा रहा है, एक रेंज बनाई जा रही है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी लोगों ने सी बाई किया, नहीं है, यहाँ पर भी लोगों ने फ्यूचर बाय किए होंगे, ठीक है, यहाँ पर भी लोगों ने स्टॉक्स बाय किए होंगे, नहीं है, म्यूचुअल फंड बाय किए होंगे। यहाँ ओवरऑल लोगों ने क्या किया होगा, बाय किया होगा, और उन लोगों को क्या हुआ, लॉस हुआ। जो यहाँ बाय किए थे यहाँ लॉस में आ गए, ठीक है, फिर यहाँ वापस बाउंस आया, फिर यहाँ सबके सब टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, यूट्यूबर, नए नए ट्रेडर सब यहाँ बाय 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 करने लग गए, फिर से मार्केट को नीचे घुसा दिया गया। आप खुद सोचो ना कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, वापस यहाँ तक गया, ये लोग तो वैसे लॉस में, और नए लोग फंसा दिए, उनको भी लॉस दे दिया। अब मार्केट फिर से वही जगह है, और वही सेनारियो प्ले आउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सावधान रहना मेरे दोस्तों, अंधों की तरह, या ना स्टॉक्स में बाय करना, ना फ्यूचर में बाय करना, ना कॉल ऑप्शन बाय करना। ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो भाई सोच समझ के करना,
ठीक है। और फंड जितना हो सके मैनेजमेंट पे रखो, फंड मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये दो चीजें हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना, बताऊंगा एक एक चीज की आज कैसे लोगों को क्यों लॉस हुआ, कहाँ लॉस हुआ और कैसे लॉस हुआ। सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप कल लॉस ना करो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो कर लो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो भूल भी जाते हो, यहाँ आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में लाइव मार्केट में बताया जाता है कि कहाँ लॉस होगा, क्यों लॉस होगा और कैसे लॉस होगा। ये सारी चीजें हम हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में बताते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी को भी देखोगे तो ये भी काफी दिनों से एक रेंज बना रहा है। इसका भी सिर्फ एक ही मकसद दिख रहा है मेरे को, कि एफ आई डी आई वाले भी फाइनेंशियल निफ्टी के स्टॉक, फ्यूचर, कॉल ऑप्शन यहाँ सब बाई कर रहे हैं। ठीक है, वो बेच रहे हैं और रिटेल कम्युनिटी क्या कर रही है, बाई कर रही है, क्योंकि उनको कुछ पता तो है नहीं कि एफ आई डी आई वालों का अगला कदम क्या होगा। विक्स का जैसे मैंने बताया बढ़ेगा, ये बढ़ ही रहा है। ठीक है। चलिए, इसके बाद डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स का कल ऑफ था, तो ये दोनों कैंडल अब देखते हैं उड़ते या नहीं उड़ते, लेकिन बायर कुछ खास डाउ जोन्स में भी नहीं है। ओवरऑल 41,800 के नीचे नीचे बियरिश ही है डाउ जोन्स भी। इसको भी बुलिश कंसीडर तब करेंगे जब ये रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोजिंग आकर ये चलना शुरू कर देगा, तो मानेंगे डाउ जोन्स बुलिश है। अदरवाइज डाउ जोन्स को भी अगर आप देखोगे सेम हरकत डाउ जोन्स में देखिए, ये साइकोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये साइकोलॉजी है दोस्तों। सेम यहाँ इसने क्या किया था, साइडवेज हुआ था, टाइम दिया था कि लोग इसे बाय करें, और फिर देखो डाउ जोन्स कितना गंदा गिरा था। और फिर डाउ जोन्स अब वही हरकत कर रहा है, आप खुद देख लो, फिर वही हरकत कर रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ लोगों को डाउ जोन्स क्या करवाना चाहता है, बाय करवाना चाहता है, और उनको फिर लॉस में उतार देगा नीचे गिर के। ओके। मिड कैप निफ्टी का मैं डेली वीडियो में बताता हूँ कि मिड कैप निफ्टी ऐसी जगह चल रहा है ना भाई, ऐसी जगह चल रहा है जहां से आप देख सकते हो कि पहले एफ आई डी आई वालों ने सेल मारा था। यहाँ से एफ आई डी आई वालों ने पहले सेल किया था, और आप देख सकते हो कि कितना गंदा वाला मार्केट मिड कैप निफ्टी को गिरा दिया था। ठीक है, आप खुद देख लो ना, मेरी बातों मत आओ, ये जो सामने पड़ा है उस पर, उसको देखो भाई, उस पर ट्रस्ट करो। मैं टेलीग्राम एडवाइजर या ब्रोकरों की तरह अंधे में तीर नहीं चलाता। ठीक है, मेरी बात, हर बात के पीछे लॉजिक और साइकोलॉजी आपको मिलेगी। मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन करके देखो, अगर लॉस से ना बचो डेली तो नाम बदलना भाई। ठीक है। व्हाट्सएप कम्युनिटी सिर्फ इसीलिए है, ये यूट्यूब चैनल भी इसीलिए है, ताकि मैं लोगों को लॉस करने से बचा सकूं। जहां एडवाइजर, टेलीग्राम, ब्रोकर सबके सब लॉस देते हैं ना, वहां मैं पूरे एफर्ट्स करता हूँ भाई। प्रॉफिट का लालच नहीं देता, मैं आपको लॉस से बचाने के साधन देता हूँ। प्रॉफिट का तो मैं कभी बोलूंगा भी नहीं कि मैं आपको प्रॉफिट दे सकता हूँ, नहीं। आप लोगों का लॉस बचा सकता हूँ, मैं इतना कहता हूँ। ठीक है। चलिए, मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो उसी लेवल्स पे है, और जब तक ये रेड कैंडल खड़ा है ना, नो डाउट ये बियरिश ही है, कभी भी ये 12,300 का लेवल टच कर सकता है। ठीक है, फुल ऑन बुलिश यहाँ से तभी होंगे जब इस रेड कैंडल के ऊपर कन्विंसिंगली मिड कैप निफ्टी क्लोजिंग दे देगा। आज कुछ खास इसने किया नहीं, छोटा सा एक रेड कैंडल दिया है। ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई पे है, और ये भी क्या कर रहा है भाई, ये भी एक रेंज बना रखा है, उसी रेंज के अंदर नाटक कर रहा है काफी दिनों से। और जब भी देखिए, इंडेक्स हो, मार्केट हो, कोई भी हो, स्टॉक हो, इंडेक्स हो, जब भी अपने मेजर लेवल पे आ जाएगा ना, ऊपर या नीचे, वो ऐसे ही नाटक करेगा। क्यों नाटक करेगा? ताकि लोगों को लगे कि ये जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, जहां वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी, वही सच है, और लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट लें, पार्टिसिपेंट करें, और फिर इन एफ आई डी वाले क्या करें, उनके अपोजिट अपनी चाल चल दे। ठीक है। तो ये था डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल। ठीक है, कि कल क्या आने वाले दिनों में मार्केट क्या करेगा, मार्केट क्या सिनेरियो प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं कि आज लोगों को लॉस क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है। तो जो भी इंसान हमारे डेली वीडियो सुनता है या देखता है, तो उसे पता है कि हमने क्लियर कट कहा था कि भाई जब ये ब्रेकडाउन आएगा ना, इस लो का, ठीक है, ये जो लो है, इस लो का ब्रेकडाउन आएगा तो वैसे ही लोग बियरिश हो जाएंगे। ठीक है। और फिर जब यहाँ कहीं आ जाएगा ना मार्केट, तो यहाँ सब आप खुद जाकर देख लेना भाई, मेरे से ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग हो। ठीक है। मेरे से ज्यादा ट्रेडिंग आप लोग करते हो, मेरे से ज्यादा यूट्यूब के वीडियो आप सुनते हो। ठीक है, मेरे से ज्यादा एडवाइजर आपके टच में है, और मेरे से ज्यादा ब्रोकर आप लोगों के टच में है। तो यहाँ हर एक एडवाइजर, टेलीग्राम, ब्रोकर और बहुत से ट्रेडर यहाँ लोगों ने पुट बाय किया। जबकि मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं दिखता है ना बियरिश, तो पुट बाय मत करना, वरना बहुत बड़ा घोचा दे देगा, मार्केट लॉस में ही देगा। और हुआ क्या, ये जब ब्रेकडाउन आया, टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडरों ने यहाँ पुट बाय करा, और मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर खींच दिया। और यहाँ आते आते ना, तो जाओ, जो यहाँ पुट 100 रुपए का था ना भाई, वो यहाँ पे पुट सिर्फ रह गया कितने रुपए का, मैं आपको बताता हूँ, 30 रुपए या 40 रुपए का, सिर्फ 30 का रह गया वो, या फिर रह गया कितने का, 40 रुपए का। मतलब ऑलमोस्ट भाई कितना रह गया वो, मतलब आराम से है ना 60 से 70%, कितना टूट गया वो, 60 से
70% वो प्रीमियम तोड़ दिया गया। एफआईडीआई वालों की ये चालें आपको समझने के लिए काफी साल देने पड़ेंगे, ठीक है। और जब दूसरी चीज और मैं आपको बताता हूँ स्पेशल, ठीक है। यहाँ टेलीग्राम वाले क्या कर रहे थे मैं आपको क्लियर बताता हूँ, और यहाँ टेलीग्राम वाले जब ये नॉन स्टॉप दो ग्रीन कैंडल आ गए ना, तो बहुत सारे टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर है यहाँ सी बाय कर रहे थे। जबकि मैंने मेरे कल के वीडियो में क्लियर बताया था कि अगर ये सिनेरियो बनता है ना, तो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ कॉल बाय मत करना। आप खुद देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये ये देखो, ये एक ब्रोकर, ये एक एडवाइजर प्लस ब्रोकर साहब हैं, ठीक है। और इनकी आप टाइमिंग देखना, ठीक है। ये 2:25 पे सेंसेक्स का पुट। पहली बात तो हीरो जीरो ट्रेडिंग ना करें, ये काफी रिस्की है। 10 में से 2 बार पैसा बनेगा भाई, वो भी छोटा सा बनाओगे मुझे पता है, लेकिन लॉस बड़े बड़े हो जाएगा। ये पुट कहाँ दे रहे थे सेंसेक्स के अंदर, यहाँ जब ये ब्रेकडाउन आ रहा था ना डे एंड के अंदर, तब ये भाई साहब यहाँ पर पुट दे रहे थे, ठीक है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ कि एडवाइजर ब्रोकरों के काम करने का तरीका क्या होता है और इनको आता कितना क्या है। तो 2:25 पे ये लोग पुट दे रहे थे। 2:25 पे मार्केट कहाँ था आप देख लो, 2:25 पे मार्केट यहाँ था, नीचे ही था। नीचे के लेवल पे पुट दे रहे हैं कि देखो ब्रेकडाउन आ गया, अब मार्केट नीचे ही जाएगा। और जिन लोगों ने इनकी सुन के, इन एडवाइजर ब्रोकरों की सुन के यहाँ पुट बाई किया, वो अभी तक लॉस में ही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने नीचे से बाउंस दे दिया, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि और कैसे एडवाइजर ब्रोकर फंसाते हैं, ठीक है। ये एक कॉल है हमारा, ओके। ये हमारा एक कॉल है 55,300 का, ठीक है। जब ये यहाँ चल रहा था ना, यहाँ यहाँ ऊपर के लेवल पे 900 950 की रेंज के अंदर, तो यहाँ टेलीग्राम वाले भाई साहब है, कौन से भाई साहब है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। अब इन भाई साहब को आप देखना, ठीक है। ये भाई साहब है ना, ये इन्होंने दिया था 55,300 का कॉल। कब दिया था मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जब ये यहाँ चल रहा था ना, ये कैंडल क्लोज होने में था, तब इन लोगों ने 55 3 इस भाई साहब ने इस टेलीग्राम वाले ने, और इस टेलीग्राम वाले नहीं, बहुत से टेलीग्राम वालों ने यहाँ कॉल बाय करवाई ट्रेडरों को, ठीक है। बहुत से ट्रेडरों ने खुद से इस कैंडल में कॉल बाय करी, बहुत से एडवाइजरों ने यहाँ कॉल बाय करवाई, बहुत से ब्रोकरों ने यहाँ कॉल बाय करवाई कि देखो मार्केट पूरा और ऊपर जाएगा। जबकि ये कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है भाई। कॉल अगर बनती भी ना, तो एटलीस्ट इस लेवल, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती, तब हम मानते कि हाँ भाई सेलर, दो बायर आए, ठीक है, ये नॉन स्टॉप बाइंग है, यहाँ बाइंग करने का कोई मोटिव ही नहीं था, ठीक है। यहाँ इस कैंडल के ऊपर अगर कन्विंसिंगली अच्छी क्लोजिंग आती, तो मैं मानता कि भाई और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन बन जाता कि दो बायर आए, एक सेलर आया, और फिर एक बायर ने उसे उड़ा दिया, ठीक है। उड़ाने का मतलब क्या है, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, और यहाँ लोग कॉल बाय करवा रहे थे, ठीक है। अब आप, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भाई साहब, इन भाई साहब ने कॉल बाय करवा दिया, ठीक है। और ये वो कॉल था 55,300 का, तो लोगों ने बाय का किया है 900 से 950 की रेंज में, ठीक है। और उसके बाद डे एंड होते होते है ना, ये प्रीमियम कितना आ गया देखो, 950 के ऊपर ये हाई लगाने के बाद ये ऊपर गया ही नहीं, ठीक है। लेकिन डे एंड होते होते इसने 525 का लो मारा है, ठीक है। मतलब 950 का प्रीमियम 525 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट टूट गया। 400 साढ़े चार 400 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 50 से 60% प्रीमियम ये टूट गया। तो ये होता है एडवाइजरों के काम करने का तरीका, ब्रोकरों के काम करने का तरीका, और टेलीग्राम वालों के काम करने का तरीका, और नए नए ट्रेडरों के काम करने का तरीका। यहाँ पुट में लॉस करवा कर लिया लोगों ने, फिर यहाँ कॉल बाय करके लॉस कर लिया। तो ये गलतियां आप लोग ना करें, ठीक है। और अगर आपको लॉस से बचना है, टेलीग्राम वालों के लॉस से बचना है, एडवाइजरों से लॉस से बचना है, ब्रोकरों से लॉस से बचना है, खुद के कारणों से लॉस से बचना है, तो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। यहाँ आपको प्रॉफिट का कमिटमेंट नहीं मिलता, लेकिन हाँ आपको ये जरूर बताया जाता है कि यहाँ आपको इस जगह इस कारण से लॉस हो सकता है, ठीक है। चलिए अब कल की बात कर लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी में हमें कैसे प्ले आउट करना है, ठीक है। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है, जो कि हमारे पास लेवल है 55,500 का, ठीक है। अब मान लो कि है ना, कल क्या होता है कि गैप अप खुल जाता है इन हाइज के ऊपर। देखो मैं आपको एक लॉजिक और समझाता हूँ, ये बताने से पहले मैं आपको है ना एक लॉजिक और समझाता हूँ, आप लोग समझना, साइकोलॉजी समझना। वीडियो में एंड तक बने रहना, स्किप मत करना, ताकि आप कल लॉस से बच सको, और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, ताकि आपको ये डेली डेली लॉस ना हो। अब खुद सोचो कि जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया, ठीक है, जिन लोगों ने इस लेवल पे कॉल बाय की होगी बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो यहां तक मार्केट आ गया, क्या वो लोग निकल पाए होंगे? उल्टा यहाँ नए और कॉल बायर फंस गए, ये भी लॉस में, ये भी लॉस में, और दोनों ही लॉस में भाई, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि आप साइकोलॉजी पर वर्क करिए, टेक्निकल फंडामेंटल मूविंग एवरेज इंडिकेटर ओआई डाटा
पीसीआर डाटा ये सब बेकार है। लोगों ने व्यू पाने के लिए कुछ भी बक दिया, हक दिया है यूट्यूब पर भाई साहब अपने कोर्सों में। तो वो बकचोदियों में मत उलझो, साइकोलॉजी समझो, लॉस से बचो। लॉस से डेली बचना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करो, ताकि आपको कोई टेलीग्राम वाला लॉस ना करवा पाए, आपको कोई एडवाइजर लॉस ना करवा पाए, आपको कोई ब्रोकर लॉस ना करवा पाए। ठीक है, और आप खुद भी लॉस ना कर सको। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ओवरऑल इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है, जो कि हमारे पास लेवल है कौन सा, ये वाला 55,500 के आसपास का। ठीक है, इस लेवल के नीचे नीचे जो बैंक निफ्टी है वो बियरिश ही है, 55,450 के लेवल के नीचे नीचे। अब कल मान लो कि किसी कंडीशन में इन हाइज का ब्रेकआउट आ जाता है, यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है, गेप अप खुल जाए, सुप्रीम है, कैरी फॉरवर्ड बीटीएसटी, या फिर होल्ड आप लोग करते होंगे, ना मैं करता हूँ ना मैं सलाह देता हूँ, क्योंकि ये गंदी बीमारी है, एवरेज गंदी बीमारी है। अपने लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना भाई, जिस सौदे में आपको लॉस चल रहा है उसमें आप और पैसा डाल रहे हो तो आप चूतिए हो एक नंबर के। आपको किसी सौदे में लॉस चल रहा है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि कल मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा, तो भी आप लोग चूतिए हो। ठीक है, ओके। और अगर आप बीटीएसटी कर रहे हो तो भी आप चूतिए हो। मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, मार्केट पे इतना ट्रस्ट करने वाला इंसान चूतिया ही होगा, क्योंकि 10 में से 2 बार ये चीजें फायदा देती है, वो भी छोटा सा ही लोगे, और लॉस बड़े बड़े लेकर बैठे रहते हो। एक चीज और मैं आपको बताऊं, लोग है ना, लोगों की मैंने एक गंदी आदत देखी क्या, कि है ना वो 3%, 5% या फिर है ना 10%, ठीक है, ये स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, लेकिन है ना 70-70% के लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं। ये सबसे गंदी आदत है लोगों की, इस चीज को आप लोग ना अपनाएं, बहुत गंदी आदत है। स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल का बॉडीगार्ड है, लीजिए। अगर आप उल्टा आपको दिख रहा है कि आपका ट्रेड गलत जा रहा है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका एनालिसिस गलत हो गया, तो आप स्टॉप लॉस लो और एग्जिट हो जाओ। उसको होल्ड करके बैठोगे इस उम्मीद में कि और ऊपर मेरी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। ये आदत आपको बर्बाद कर देगी एक दिन, ये सच है भाई। ठीक है, चलिए, अगर ये दो कंडीशन बनती है कि फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है हाई का, या फिर गैप अप खुलता है इन दोनों हाइज के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ जो नए नए ट्रेडर है ना, निब्बे ट्रेडर है जो अभी अभी पैदा हुए हैं ट्रेडिंग में, या फिर है ना जिनको कॉल पुट या बाय सेल ही आता है और कुछ समझ नहीं आता, तो यहाँ सब लोग है ना टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। उसके अपोजिट यहाँ देखो, यहाँ सब्र से बैठे रहना, यहाँ सब्र से देखना। अगर मार्केट को जेन्युइनली और ऊपर जाना है ना, कि हाँ बायर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो यहाँ आपको इस ब्रेकआउट या गैप अप होने के बाद भी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा, तो आप कॉल साइड जाओ, आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके अपोजिट अगर यहाँ आपको एक चीज दिख जाती है क्या, कि अगर यहाँ आपको कोई है ना बेरिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन, फेकआउट कॉन्सेप्ट या ब्रेकआउट फेलियर कॉन्सेप्ट या पुट बाय का अगर कोई कंफर्मेशन दिखता है, तो इतना समझ लेना भाई कि ये जो ब्रेकआउट या गैप अप आया ना, ये सिर्फ रिटेल कम्युनिटी के लिए आया है। यहाँ सी बाय करेगा सिर्फ टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर, और कौन, यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, वो यहाँ कॉल बाय करेंगे। एफआईडीआई वाले अगर यहाँ पुट का कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो समझ जाना एफआईडीआई वाले यहाँ से पुट बाय करेंगे भाई। ठीक है, अदरवाइज अगर पुट बाय भी करना है तो डिप आने देना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है ना, तो ही भाई साहब कॉल साइड जाना। अदरवाइज ब्रेकआउट ट्रेडिंग, गैप अप ट्रेडिंग, या फिर ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना, ये सब बेकार है। ये देख लो आप, परसों भी लॉस हुआ है, आज भी लॉस हुआ है, और ऐसे ही लॉस होता रहेगा, क्योंकि मार्केट का भी सिनारियो यही है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज हम देख लेते हैं क्या, कि अगर मान लो कि गैप डाउन खुले इन लोज के नीचे, इन लोज के नीचे गैप डाउन खुल जाए, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, या फिर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाए, या फिर है ना यहाँ कहीं इस लेवल का भी ब्रेक डाउन कर दे, किसी भी सिनारियो में अगर ये तीन चीजें होती है कि यहाँ गैप डाउन खुले, यहाँ गैप डाउन खुले, या फिर ये जो प्रीवियस लो है इसका ब्रेक डाउन कर दे, किसी भी सिनारियो में, ठीक है, चाहे फ्लैट खुल के करे चाहे गैप डाउन खुल के करे, किसी भी सिनारियो में अगर ब्रेक डाउन आता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इन तीनों ही सिनारियो में जो नए नए ट्रेडर होंगे ना, वो आज वाली गलती करेंगे, जो वो रोज गलतियां करते हैं वो गलती करेंगे। क्या करेंगे, इन तीनों ही सिनारियों में लोग पुट बाय करेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। ठीक है, अगर पुट बाय भी करना है तो मेरे भाई बाउंस का वेट करना। ठीक है, और बाउंस में अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही पुट बाय करना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, इन तीनों ही सिनारियों में पुट बाय करने के सिर्फ ये दो रीजन रहने चाहिए आपके पास, या तो कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन, या बाउंस बाउंस पे कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन। उसके अपोजिट अगर ये चीजें होती है, ठीक है, तो यहाँ अगर आपको कोई सी बाय का कंफर्मेशन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो इतना समझ जाना कि ये जो ब्रेकडाउन आया है
चाहे गैप डाउन आए, यहाँ खुल के आए, यहाँ खुल के आए, या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन आए, अगर यहाँ कोई इस सेनारियो के बाद अगर कोई सी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन आ जाता है, तो इस चीज का आपको समझ जाना है कि एफ आई डी आई वालों ने ब्रेक डाउन दिया है ताकि टेलीग्राम वाले एडवाइजर ब्रोकर और नए नए ट्रेडर पुट बाय कर सके, लेकिन एफ आई डी आई वाले यहाँ से कॉल बाय करके अपना प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी का देख लेते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में सीधा सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ भाई साहब, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जो लोग यहाँ कॉल बाय करे थे, ठीक है, जिन लोग, अरे यार, ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय की थी, चाहे खुद से की हो, ठीक है, या फिर किसी एडवाइजर के कहने पे की हो, या किसी ब्रोकर के कहने पे की हो, या फिर किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे की हो, किसी के भी कहने पे, अगर यहाँ यहाँ इन लेवल्स पे, ठीक है, यहाँ पर भी जिन लोगों ने कॉल बाय करी, चाहे खुद करी, चाहे किसी एडवाइजर के कहने पे करी, या किसी ब्रोकर या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे करी, ठीक है, आप खुद देखो कि ना तो ये कॉल बायर प्रॉफिट में आया, ना ये कॉल बायर अभी तक प्रॉफिट में आया, उसके उल्टा, ठीक है, आज मार्केट ने ये ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। तो जब ये ब्रेकआउट देने की मार्केट ने कोशिश करी ना भाई, तो मैं बताऊं ना, बहुत से टेलीग्राम वाले यहाँ कॉल बाय करवा रहे थे, ठीक है, बहुत से एडवाइजर, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से ब्रोकर यहाँ कॉल बाय करवा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, मार ली गई, उन सब गई भाई। ठीक है, तो इन चीजों से आप लोग बचें। मैं आपको बताता हूँ अब कल आप कैसे मिड कैप निफ्टी में लॉस से बच सकते हैं। ओवरऑल मिड कैप निफ्टी के पास अभी ये लेवल है, ठीक है, ब्रेकआउट का। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आ जाता है ना भाई, मिड कैप अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है ना, गैप अप खुल के कर दे, या फिर फ्लैट खुले और नॉन स्टॉप ऊपर ही भागता चला जाए, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला, एडवाइजर, ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं, ठीक है, वो सब यहाँ अंधों की तरह घुस पड़ेंगे कॉल बाय करने में, अंधों की तरह भाई, यहाँ अंधों की तरह कॉल बाय करेंगे सबके सब। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। अगर मार्केट को जेनुअनली ऊपर जाना है ना, तो यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जरूर देगा, तो आप सी का ट्रेड बना के उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। अदरवाइज कॉल खरीदनी भी हो आपको तो डिप का वेट करना, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना है एफआईडीआई वाले और मिड कैप को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तीसरा सिनेरियो, तीसरा प्लानिंग क्या रहना चाहिए कि अगर ये तीनों सिनेरियो, गैप अप और ब्रेकआउट, कैसे भी इस ब्रेकआउट सिनेरियो पे अगर कोई आपको पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो एक चीज समझ जाना कि ये जो ब्रेकआउट था, ये टेलीग्राम वालों के लिए था, एडवाइजरों के लिए था, ब्रोकरों के लिए था, और नए नए ट्रेडरों के लिए था। एफआईडीआई वाला यहाँ पुट में इंटरेस्टेड और वो पुट में प्रॉफिट करेगा। ओके, चलिए नीचे के लेवल पे देख लेते हैं। तो नीचे के लेवल पे अगर हम देखें, एक लेवल हमारे पास ये है। ओके, ओवरऑल एक ये लेवल है हमारे पास, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो किसी सिनेरियो में अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाए यहाँ कहीं, है ना, दूसरा कि यहाँ फ्लैट खुले और ब्रेक डाउन कर दे, है ना, और एक सिनेरियो ये भी बन सकता है क्या, कि किसी भी कंडीशन में फ्लैट खुल के करे या गैप डाउन खुले और इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दे। तो अगर नीचे की तरफ मिड कैप में ये तीन सिनेरियो बनते हैं ना भाई, तो इस चीज का ध्यान रखना कि यहाँ लोग अंधों की तरह पुट बाय करेंगे। हर एक टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर पुट बाय कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। पुट बाय करने का तरीका क्या होना चाहिए, बाउंस, बाउंस पे अगर कोई वीक बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो पुट, ठीक है। ये दो रीजन होने चाहिए पुट बाय करने के, अगर ब्रेकडाउन आता है तो किसी भी सिनेरियो में। उसके अपोजिट अगर ये ब्रेकडाउन आता है, ये ठीक है, और ब्रेकडाउन पे अगर आपको कोई सी कंफर्मेशन मिलता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो इतना समझ जाना भाई कि एफआईडीआई वालों ने ये ब्रेकडाउन किया है ताकि टेलीग्राम एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर यहाँ पुट बाय करे, और वो यहाँ कॉल बाय करके अपना प्रॉफिट बना ले, और इन सभी पुट बायर्स को लॉस में बिठा दे। तो ये था मिड कैप निफ्टी का कल के लिए, कि कल आप कैसे लॉस से बच सकते हो। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में। फाइनेंशियल निफ्टी में लोगों को लॉस कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं, सबसे पहले क्यों हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आप खुद सोचना कि जो लोग यहाँ पे कॉल बाय करके बैठे हैं, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे जिन लोगों ने परसों, यहाँ पर भी मैं व्हाट्सअप कम्युनिटी में अवेयर कर रहा था कि यहाँ कॉल बाय मत करो, व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना ताकि आप लोग ऐसे लॉस करने से बच पाओ, ठीक है। आज भी जब ये ब्रेकआउट आया ना, तब भी मैंने अवेयर किया था कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। व्हाट्सअप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करना अगर आप भी किसी टेलीग्राम वाले के चक्कर में लॉस करते जा रहे हो, किसी एडवाइजर के चक्कर में लॉस करते जा रहे हो, किसी ब्रोकर के चक्कर में लॉस करते जा रहे हो, या खुद की वजह से लॉस करते जा रहे हो। तो व्हाट्सअप कम्युनिटी आपके लिए है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाकर ज्वाइन करना ताकि आप लोग परसों की तरह लॉस करने से बच जाओ, आज की तरह लॉस करने से बच जाओ, एटलीस्ट कल से आपका लॉस बंद हो जाए, ठीक है। चलिए अब फाइनेंशियल निफ्टी में देख लेते हैं कि कल का हमारा क्या प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है।
ओवरऑल फाइनेंशियल निफ्टी जो है वो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है, जो कि है 26,500 का, है ना। अब मान लो कि कल क्या क्या हो सकता है, एफआईडीआई वाले क्या क्या गेम कर सकते हैं, टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर, या फिर आप खुद कैसे लॉस कर सकते हैं वो सुनना, ध्यान से सुनना, एक भी सेकंड स्किप मत करना। मान लो कि गैप अप खुल जाता है इन दोनों हाइज के ऊपर, पहला सिनेरियो। ठीक है, दूसरी प्लानिंग ये कर दे एफआईडीआई वाले की, फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर चार्ज कर दे, है ना। तो यहाँ सारे नए नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ कॉल बाय करेंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। अगर मार्केट को जेन्युइन ऊपर जाना है ना, तो यहाँ आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन जरूर देगा, फिर आप कॉल ट्रेड करके उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। या फिर अगर आपको कॉल ट्रेड भी करना है, ठीक है, तो डिप का वेट करना, और डिप में अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो समझना कि एफआईडीआई वाले और फाइनेंशियल निफ्टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। या फिर अगर ब्रेकआउट आता है किसी भी सिनेरियो में और आपको ऊपर के लेवल पे, है ना, कोई पुट का कंफर्मेशन मिलता है, कोई बेरिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर कोई फेकआउट कॉन्सेप्ट मिलता है, ठीक है, कोई एटलीस्ट पुट का कंफर्मेशन मिलता है ऊपर के लेवल पे, तो समझ जाना ये जो ब्रेकआउट था ना, ये सिर्फ एक ट्रैप था, ताकि एडवाइजर, टेलीग्राम वाले, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर यहाँ कॉल बाय करें, और एफआईडीआई वाला पुट बाय करेगा और अपना प्रॉफिट बनाएगा, और इन कॉल वालों को सबको लॉस में बिठा देगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी में नीचे पुट में आप कैसे फंसने से बचा सकते हो खुद को। तो अगर मान लो कि गैप डाउन आता है, यहाँ आज के लो के नीचे खुल जाए, या फिर उससे बड़ा गैप डाउन खुल जाए, या फ्लैट खुल के इस जो प्रीवियस लो है ये जो आपको दिख रहा है, या तो गैप डाउन यहाँ खुले, या फिर यहाँ खुले, या फिर फ्लैट खुल के यहाँ तक आए, या फिर फ्लैट खुल के तेजी से इसका ब्रेक डाउन कर दे, यहाँ तक आ जाए, तो इन दोनों तीनों सिनारियों में ही, ठीक है, नए नए ट्रेडर, एडवाइजर, टेलीग्राम ब्रोकर, सबके सब भाई यहाँ क्या कर रहे होंगे, पुट बाय कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। पुट बाय करना भी हो तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है ना भाई, तो ही पुट बाय करना, अदरवाइज पुट बाय मत करना। इसके अपोजिट एक प्लानिंग और रखना कि ब्रेकडाउन के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, या फिर कोई सी बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, ध्यान से सुन लेना, कंफर्मेशन सी बाय का अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि ये ब्रेकडाउन एक ट्रैप था। ठीक है, एफआईडीआई वाले यहाँ पुट इसलिए लोगों को बाय करवा रहे हैं, ताकि पुट यहाँ रिटेलर बाय कर रहे हैं, नए नए ट्रेडर, टेलीग्राम एडवाइजर, ये सब यहाँ पुट बाय करेंगे। और अगर यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो ये समझ जाना कि एफआईडीआई जो है वो कॉल में इंटरेस्टेड है, वो कॉल में पैसा बनाएंगे। तो ये आंखें खुली रखोगे तो ये सारी प्लानिंग आप कर सकते हो। आंखें और दिमाग खुला रखो, फंड मैनेजमेंट फिक्स रखो, ट्रेड मैनेजमेंट फिक्स रखो, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए निफ्टी में आज क्या हुआ। निफ्टी में भी जैसा कि मैंने बताया था कल के में, कि यहाँ जैसे ही आएंगे सब यहाँ, ठीक है, यहाँ लोगों ने पुट बाय किया, आप देखोगे निफ्टी ने, एफआईडीआई वालों ने उनको लॉस में उतार दिया। ये मार्केट दो तीन कैंडल में ही उनका 60-70% का प्रीमियम तोड़ दिया। ठीक है, आप एक बार एक चीज और खुद से देख लो, यहाँ पे, यहाँ पर भी कल लोग सी बाय कर रहे थे। ठीक है, मैं व्हाट्सअप कम्युनिटी में मना कर रहा था भाई, यहाँ सी बाय मत करना, ट्रैप हो सकते हो। व्हाट्सअप कम्युनिटी आपने ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, ताकि आप लॉस से बच सको। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाय किया, मार्केट यहाँ तक आ गया, वो लोग अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। उल्टा आज फिर यहाँ कॉल बायर्स को फंसा लिया। जब यहाँ मार्केट आ गया था ना निफ्टी, तो यहाँ सारे टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, नए नए ट्रेडर, सबके सब यहाँ कॉल बाय कर रहे थे। एक अकेला हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ऐसी थी जो आपको अवेयर कर रही थी, सावधान कर रही थी कि यहाँ किसी बिना बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय करना आपको दुख देगा। और मार्केट ने क्या किया कि जो यहाँ प्रीमियम 100 रुपए का था, वो यहाँ मान लो कि उसको आराम से 40 रुपए पे लाके छोड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 60% प्रीमियम को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, ताकि आप एफआईडीआई की तरह सोच सको, और नहीं भी सोच सकते तो अपना लॉस बचा सको। किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे लॉस ना करो, किसी एडवाइजर ब्रोकर के कहने पे लॉस ना करो, खुद से लॉस ना करो भाई, सीखो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, ताकि आप लोग लॉस से बच के। निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर हम देखें तो भाई ऑल ओवर इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश ही है निफ्टी, जो कि है 24,915 का। ठीक है, अब मान लो कि किसी सिनेरियो में निफ्टी गैप अप खुल जाता है इन हाइस के ऊपर, है ना, दूसरा सिनेरियो बने कि भाई फ्लैट खुले और तेजी से ऊपर चार्ज कर दे, है ना। तो अगर ये दो सिनेरियो बनते हैं ना, तो यहाँ नए नए ट्रेडर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर, सबके सब यहाँ अंधों की तरह भाई कॉल बाय करेंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के कॉल बाय मत करना। एक बार फिर से बोलूंगा
कि अगर जेन्युइनली मार्केट ऊपर जाना चाहता है, बायर स्ट्रोंग है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर, आपको है ना यहाँ पर कोई बुलिश स्ट्रोंग कंफर्मेशन जरूर मिलेगा, आप उसको ट्रेड करना, उसमें आपका कॉल में प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। या फिर दूसरा माइंडसेट क्या होना चाहिए कॉल बाय करने का ब्रेकआउट कंडीशन में, डिप वाला, कि अगर पुल बैक आता है, डिप आता है, और डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि निफ्टी को एफ आई आई डी आई वाले और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। तो इन दो सिनेरियो में ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग में पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा। इसके अपोजिट अगर ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है, और यहाँ आपको कोई, ठीक है, पुट का कंफर्मेशन मिलता है, कोई फेकआउट कॉन्सेप्ट मिलता है, या तो कोई बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना ये ब्रेकआउट एक ट्रैप था, ठीक है। ये ब्रेकआउट सिर्फ टेलीग्राम वालों के लिए था, एडवाइजरों के लिए था, ब्रोकरों के लिए था, नए नए ट्रेडरों के लिए था। एफ आई डी आई वाले अगर इन ब्रेकआउट पे अगर कोई बेरिश कंफर्मेशन देते हैं, पुट का कंफर्मेशन देते हैं, तो समझ जाना वो यहाँ कॉल बाय करने में नहीं, वो यहाँ पुट बाय करने में कंफर्मेशन है। तो पैसा पुट में बनेगा ऊपर के लेवल से, ना कि कॉल में, लेकिन कंफर्मेशन पे, ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं कि नीचे कैसे फंसा सकता है निफ्टी में एफ आई डी आई टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर। अगर मान लो कि गैप डाउन खुलता है आज के लो के नीचे, पहला प्लानिंग, ठीक है। दूसरी प्लानिंग क्या हो सकती है कि इस लो का भी ब्रेक डाउन करवा दिए, जो प्रीवियस लो है इसका ब्रेक डाउन करवा दे, ठीक है, चाहे गैप डाउन खुल के करवाए या फिर फ्लैट खुले और तेजी से चार्ज करे, या तो यहाँ तक या फिर यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक डाउन होता है किसी भी सिनेरियो में, तो यहाँ हर एक टेलीग्राम वाला एडवाइजर ब्रोकर और जो नए नए ट्रेडर हैं, इन तीनों ही सिनेरियो में वो लोग पुट बाय करेंगे। लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन के पुट बाय मत करना। अगर पुट बाय भी करना है, ठीक है, तो बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप लोग पुट बाय करना। अदरवाइज तीसरा कोई सिनेरियो नहीं है ब्रेकडाउन पे पुट बाय करने का। उसके अपोजिट अगर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन आने के बाद अगर आपको कोई सी का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, कॉल बाइंग का स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफ आई डी आई वालों ने ये चाल चली है किसके लिए, नए ट्रेडरों के लिए, टेलीग्राम वालों के लिए, एडवाइजरों के लिए और ब्रोकरों के लिए। और वो यहाँ कॉल बाय करेगा एफ आई डी आई, और वो कॉल में प्रॉफिट बनाएगा। तो यहाँ से अगर कोई सही कंफर्मेशन मिलता है ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, तो एक कॉल का ट्रेड बनेगा प्रॉफिटेबल। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।